हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर फिर से आ चुकी हूँ DFCCL CBT 2 की तैयारी, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसने नहीं देखा जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है। मैं ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, सीधे पॉइंट पे आती हूँ। पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, जिसका आधिकारिक नाम सितंबर 2025 में बदल दिया गया। आपको पता है बदलने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो उसका नाम है अहिल्या नगर। ठीक है। 18वीं शताब्दी के मराठा रानी अहिल्या बाई होलकर की विरासत के सम्मान में अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अहिल्या नगर कर दिया गया है। यह मध्य रेलवे के पुणे मंडल में स्थित है। स्टेशन का कोड है ANG। आप लोग बहुत बार एक्सप्लेनेशन स्किप करके आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस की ज्यादा लगी है। नहीं, अब देखिए, क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ एक ये बता दिया कि क्या नाम बदल के लिख रखा है, लेकिन आप लोग के उसमें ये भी पूछ सकते हैं कौन सी सदी की थी वो रानी, और कौन से विरासत की थी, क्या कोड है, कौन से रेलवे में है, कौन से मंडल में है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर चलने वाली नमो भारत ट्रेन की अधिकतम गति क्या है, जो भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। तो अगर इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला, इंडिया का फास्टेस्ट, इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का लॉन्गेस्ट, ऐसे क्वेश्चन अपने में ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक। नमो भारत ट्रेन दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 55 किलोमीटर लंबे हिस्से पे चलती है, जो दिल्ली के न्यू अशोकनगर को उत्तर प्रदेश के मेरठ साउथ से जोड़ती है। इन ट्रेनों का निर्माण गुजरात में एल्स्टॉम द्वारा किया जाता है। दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर केंद्र और 4 राज्य सरकार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान का एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत में अपनी तरह का पहला ट्रांजिट मॉडल है। ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे टिकट पुनर्निर्माण बिना रद्दीकरण शुल्क के अब किस तारीख से उपलब्ध होगा, जो उपयोगकर्ताओं को बिना रद्दीकरण शुल्क के ऑनलाइन IRCTC ट्रेन टिकटों की पुष्टि करने की अनुमति देता है। तो कब से होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है जनवरी 2026 से। और एक और, जो आपकी ये वीडियो मैं ला रही हूँ, इसमें आपको रेलवे के करंट अफेयर्स मिलेंगे, DFCCL के करंट अफेयर्स मिलेंगे, रेलवे हिस्ट्री की जीके मिलेगी, DFCCL की हिस्ट्री की जीके मिलेगी, CBT 2 के लिए ओरिएंटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हाँ, एक और बात, आप लोग बहुत बार पूछ रहे हैं कि डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड की पूछ रहे होंगे, डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, नेक्स्ट एग्जाम कब होने वाला है। अगर आप लोग का सिलेक्शन हो गया, तो आप लोग बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं कि डेट कब आएगी। अपनी तैयारी शुरू कर दो ना। अगर उन लोगों ने डेट के 7 दिन पहले या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड निकाला, आप तभी तैयारी करेंगे, तब फिर कोई तैयारी नहीं होती है। अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है जो ये टॉपिक है रेलवे का, DFCCL का, जो इन्होंने अलग से सब्जेक्ट दे रखा है, वो बहुत बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल कमर कसनी पड़ेगी, मैं बार बार कह रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, DFCCL और किस संगठन ने जुलाई 2025 में रोलिंग स्टॉक के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए मशीन विजन आधारित निरीक्षण प्रणाली, जिसको बोलते हैं मशीन विजन बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम, MVIS, इसका एब्रिविएशन देख लेना, स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन रेलवे ने, DFCCL और इंडियन रेलवे ने, DFCCL ने तो किए हैं, और पूछे किस संगठन ने। ठीक है। फिर हाल में ही DFCCL कॉर्पोरेट कार्यालय में परिचालन नियंत्रण केंद्र OCC का उद्घाटन किसके द्वारा अक्टूबर 2025 में किया गया? श्री प्रवीण कुमार जी के द्वारा, जो कि DFCCL के MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये भी आपको पता चल गया है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
फिर डीएफसीसीएल ने सितंबर 2025 में किस शहर में अत्याधुनिक ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन कमांड सेंटर है। तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर एशिया का लार्जेस्ट बोल रखा है तो अपने में देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद नगर में हुआ है, ठीक है, अहमदाबाद शहर में हुआ है इसका उद्घाटन। डीएफसीसीएल ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती में ऑपरेशन कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। यह अब पूरे 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के संचालन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अत्याधुनिक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को प्रयागराज में पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के अत्याधुनिक संचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। यह पूरे 1856 किलोमीटर पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे मार्ग के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। ठीक है, तो यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा अपने 7वें अभियान के तहत बनारस लोकोमोटिव वर्क में शुरू की गई थी। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, 2-3 दिन के बाद आपको या 3-4 दिन के बाद मिलेगी पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। अब मैं पीडीएफ बनाने में लग जाऊंगी तो ये वीडियोस आप लोग के लिए कौन लाएगा? ठीक है, तो टाइम लगता है थोड़ा। और दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में होता है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है वो, ठीक है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। फिर भारतीय रेलवे ने अगस्त 2025 में किस राज्य में सनोसारा से दहेज तक पहली औद्योगिक नमक लोडेड रेक को हरी झंडी दिखाई है? फर्स्ट इंडस्ट्रियल सॉल्ट लोडेड रेक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है ये। ठीक है, तो कहां से? सनोसारा से दहेज तक। ठीक, तो बोल रहा है किस राज्य में हरी झंडी दिखाई है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में ही आपको पता है नमक का तो बहुत है। ठीक, तो 10 अगस्त 2025 को पहला औद्योगिक नमक लोडेड रेक तो सनोसोरा भुज नलिया खंड से दहेज के लिए रवाना किया गया, जिसे गुजरात के नमक उद्योग के लिए नए व्यापार गलियारे खुल गए। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, हाई स्पीड स्मॉल कार्गो ट्रेन जिसे वीपी स्पेशल भी बोलते हैं, अगस्त 2025 में पहली बार किस कॉरिडोर पे न्यू कालनकोर स्टेशन पे पहुंची? कलानौर स्टेशन पे पहुंची। बहुत इंपॉर्टेंट, एक और इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वीपी स्पेशल नाम और किसका है, या फिर हाई स्पीड स्मॉल कार्गो ट्रेन का दूसरा नाम क्या है? वीपी स्पेशल है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है पहली बार किस कॉरिडोर पे न्यू कलानौर स्टेशन पे पहुंच रही? कॉरिडोर का नाम पूछ रखा है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे। ठीक, फिर है पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और महान अभिनेत्री बी सरोजा देवी का जुलाई 2025 में निधन हो गया। बी सरोजा देवी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1992 में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, इसमें आपको रेलवे के करंट अफेयर, डीएफसीसीएल के करंट अफेयर और सीबीटी 2 के ओरिएंटेड करंट अफेयर भी मिलेंगे, जो सीबीटी 2 की तैयारी में ही मिलेंगे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे करंट अफेयर। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ सबका निचोड़ मिलेगा आपको इन वीडियोस में। तो ये बॉर्न हुई थी कर्नाटक में, पद्मश्री मिला इनको 1969 में, पद्म भूषण मिला 1992 में। फिर इसरो ने मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से किस राज्य में एक नई अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने और नवाचार प्रेरित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के सी योमी जिले में एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की। इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना द्वारा 16 अगस्त 2025 को किया गया। अगर इसरो ने किया है तो जरूर विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ही किया होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे राज्य का नाम पूछ रखा था। नेक्स्ट है, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश के सफ्रान कंपनी के साथ साझेदारी की है? एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगी, फ्रांस के साथ। अपडेट क्या है इसी क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रखा है कि भारत ने किस देश के साथ। ठीक है, अब ये भी पूछ सकते हैं कि भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर, लेकिन किस कंपनी के साथ? कंपनी का नाम पूछ रखे, तो कंपनी का नाम भी देख लीजिए, सफ्रान, और किस देश के साथ? फ्रांस।
फ्रांस ने किसके साथ? भारत के साथ। अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु भारत और फ्रांसीसी एरोस्पेस साफ्रान मिलकर घरेलू स्तर पर 120 किलो न्यूटन के जेट इंजन का विकास और निर्माण करेंगे। ये इंजन आगामी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करेंगे, जो भारत का स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। ठीक। नेक्स्ट है मई 2025 में आयोजित 2025 इटालियन ओपन किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। ठीक है, तो इटालियन ओपन जो हुआ था 82 नंबर का था वो एडिशन, कहाँ हुआ था? इटली के रोम में हुआ था। मेंस में कौन जीता? कार्लोस अल्कराज। और वुमेन में कौन जीती? जैस्मिन पालोनी। ये जरूर नोट डाउन कर लेना। और रनर अप कौन रहा? मेंस में जैनिक सिनर, वुमेन में कौन रही? कोको गॉफ। अभी आपसे सिर्फ यहाँ पे मेंस का ही था, वैसे तो मेंस ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन थे ऑप्शन में सिर्फ मेंस का नाम दे रखा है, तो आप मेंस में ही टिक करेंगे। अगर वुमेन्स का पूछा होता तो वुमेन्स लिख दिया होता कि महिलाओं में 2025 इटालियन ओपन किसने जीता, तो यहाँ पे आप जैस्मिन पलोनी लिखते। ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया? तो मोहनलाल जी को चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में समर्पित माल गलियारों पे गाड़ियों की अधिकतम स्वीकार्य गति क्या है? तो वह है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्ण भारतीय रेलवे के राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का हिस्सा वहन करते हैं। कितना परसेंट करते हैं? 58%। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर है, क्वाड है तो मतलब 4 शहर जुड़े हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा। ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके 2 विकर्ण दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा भारतीय रेलवे मार्ग का 16% हिस्सा बनाते हैं और भारतीय रेलवे का 52% से अधिक यात्री यातायात और 58% राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का वहन करते हैं। और यहाँ आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ध्यान से देखिए, राजस्व अर्जित करने वाले माल यातायात का कितना हिस्सा बनाते हैं? 58%। ठीक है, ये वाला पॉइंट पूछा गया था आपसे। अगर आपसे यात्री यातायात का पूछेंगे, पैसेंजर ट्रैफिक का, तो 52%। अगर आपसे पूछेंगे भारतीय रेलवे मार्ग का कितना हिस्सा बनाते हैं? 16%। ठीक है, तो तीनों परसेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2025 में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन डैश वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, नागपुर पुणे में। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत ट्रेन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागपुर के अजनी और पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस इज द लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत ट्रेन। कितने किलोमीटर कवर करती है? 881 किलोमीटर इन अबाउट 12 आवर। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पूछ सकते हैं कि कितना कवर करती है? 881 किलोमीटर कवर करती है 12 घंटे में। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है जिसका ट्रायल रन भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2025 में किया गया था? तो इसका नाम है रुद्र अस्त्र। ठीक है, रुद्रस्त्र। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का सफल प्रशिक्षण किया। यह 4.5 किलोमीटर लंबी और 345 वैगन, जिसमें बोलते हैं 72 टन माल क्षमता बाय प्रत्येक वैगन वाली विशाल ट्रेन है। यह प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच किया गया, जिसने 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय की। इसका संचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा किया गया। ठीक। अब अगर इस पार्ट में, ये जो मैं पार्ट लेकर आई हूँ, इस पार्ट 2 में अगर 30 क्वेश्चन है, तो वो सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, एक्सप्लेनेशन मिला के 50+ क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन रहे होगे तो देख लीजिए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आपसे इसकी लंबाई पूछ सकते हैं, यहाँ आपसे ये पूछ सकते हैं कहाँ से कहाँ शुरू किया गया, यहाँ आपसे ये पूछ सकते हैं कौन सा रेलवे जोन। एक क्वेश्चन से भी 10 क्वेश्चन निकलते हैं। इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और एक्सप्लेनेशन लास्ट तक सुनिएगा, आप लोग बिल्कुल स्किप मत करना। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान पे डीजल कंपोनेंट वर्क स्थापित है? तो वो है पटियाला में। ठीक। पटियाला लोकोमोटिव वर्क भारतीय रेलवे की पूर्ण
स्वामित्व वाली उत्पादन इकाई है जिसे अक्टूबर 1981 में डीजल कंपोनेंट वर्क के रूप में स्थापित किया गया था। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? लॉन्गेस्ट रेलवे जोन कहां पर है? नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, उत्तर रेलवे में। फिर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को किस फ्रेट कॉरिडोर के 244 किलोमीटर लंबे न्यू मकरपुरा से न्यू घोलवाड़ खंड का उद्घाटन किया? तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किलोमीटर भी बता रखा है, कहां से कहां तक ये भी बता रखा है, इसको भी देखना। फिर 31 मार्च 2023 को किस फ्रेट कॉरिडोर के 135 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू खतौली ब्रॉड गेज सिंगल लाइन विद्युतीकरण खंड का शुभारंभ किया गया? तो वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कितना किलोमीटर? 135 किलोमीटर। कहाँ? न्यू खुर्जा न्यू खतौली ब्रॉड गेज सिंगल लाइन विद्युतीकरण, ठीक। नेक्स्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक सेक्शन में किस प्रकार के स्लीपरों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, ठीक है। तो डीएफसी पर, डीएफसी क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका एब्रीविएशन भी देख लेना। पर मोनो ब्लॉक प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर का उपयोग किया गया, पीएससी, ठीक। स्लीपरों पर उनके लंबे जीवन काल, उच्च गति और भारी धुरा भार हैवी एक्सेल लोड को झेलने की क्षमता के कारण पसंद किया जाता है, ठीक है। पीएससी क्या है? अपना प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जिसका आंसर है। नेक्स्ट है, 2007 में किस संगठन ने डीएफसीसीएल के लिए भूमि अधिग्रहण सहित प्रारंभिक कार्य करने की अनुमति के साथ साथ सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है? किस संगठन ने पूछ रखा है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ट्रेन का नाम योगा एक्सप्रेस रखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरिद्वार मेल का, ठीक है। तो जो कि अहमदाबाद से ऋषिकेश चलती है। ये आपके लिए वैसे भी इजी है क्योंकि आपको पता है हरिद्वार, उत्तराखंड में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वो योगा के लिए बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। वहाँ योगा इंटरनेशनल मेला होता है, योगा इंटरनेशनल लोग सीखने आते हैं, बहुत कुछ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ चलती है वो भी देख सकते हैं। फिर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब परिचालन में आई? तो कब परिचालन में आई? 1 मार्च 1969 में, ठीक। राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से भारत के कई शहरों तक चलती है। 1 मार्च 1969 को 9 डिब्बों वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन है, फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन थी। जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के कोचों को उन्नत सुविधाओं के साथ नए तेजस कोचों में अपग्रेड किया। जो ट्रेनें सभी नए कोचों से लैस है उन्हें तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड क्या है? 140 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। और कब फॉर्म हुई थी? 1988 में। यहाँ भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण संस्थान है। आपको जैसे कि पता होगा, मैं ऑपरेशंस पे क्वेश्चन लाती हूँ, मैं ऐसे इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन लाती हूँ। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं, आप लोग को पता होगा इन चीजों में मैंने आप लोग को मास्टर बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे किस जोन में संचालित है? तो वह है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, ठीक। नेक्स्ट है, संचालन के लिए निजी कंपनियों को सौंपी गई भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन का नाम क्या है? तेजस एक्सप्रेस, ठीक। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन 14 मई 2017 को भारत के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से गोवा के करमाली तक हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहां से कहां तक हुआ था ये भी पूछ सकते हैं, कब हुआ था ये भी पूछ सकते हैं। 1 मार्च 2019 को मोदी जी द्वारा चेन्नई एमोर और मदुरै जंक्शन के बीच देश की दूसरी तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दूसरा भी पूछ सकते हैं कब दिखाई। फिर लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 4 अक्टूबर 2019 को हुआ, निजी ऑपरेटर IRCTC द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन है। यहाँ आपसे पूछा था कौन सी पहली ट्रेन है, उसका आंसर हमने बताया तेजस एक्सप्रेस। अब यहाँ मैंने तेजस एक्सप्रेस का पूरा निचोड़ दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 2 के। अब पार्ट 3 का इंतजार करना और मुझे कमेंट में बताना आप लोग को वीडियोस कैसी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना नहीं, क्योंकि मैं पूरा निचोड़ ला रही हूँ। इससे बाहर अगर आपने पढ़ लिया तो क्या बोलूं, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका पूरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है।
तो यहाँ तक का था आज का सफ़र। आगे अब मिलेंगे हम कल या परसों में। कल मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। कल ही मैं लाऊँगी। मैं सोच रही हूँ आप लोग के लिए और वीडियोज़ लाऊँ और कंटेंट आपके लिए बना के लाऊँ मैं आप लोग के लिए। ठीक है? तो आप भी तैयारी अपनी इसी ढंग से करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।